अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको फिर से क्या फाइंड आउट करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको मिल रहा है कि नहीं क्वेश्चन में। अगर मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का एक्सरसाइज 5.1 का, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, मतलब अब जो अकाउंट में जो पैसा है हर एक साल, जब 10,000 इज़ डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि पहले साल जितना इंटरेस्ट लगा वही अमाउंट हो गया दूसरे साल के लिए, फिर दूसरे साल में इंटरेस्ट जितना अमाउंट बचा इंटरेस्ट ऐड होके वही अमाउंट हो गया तीसरे साल के लिए। तो 8% पर एनम लग रहा है। तो जो कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हमको क्या मिलेगा, अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट फॉर फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा 10,000, क्योंकि हमारा अमाउंट 10,000 ही है पहले साल के लिए। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, पहले साल के ऊपर 8% लगेगा। 8% यानी वो 100% का 108% हो जाएगा। तो 108% कैसे लिखते हैं, 108 डिवाइडेड बाय 100। फिर ये जो 10,000 इंटू 108/100 है उसको फिर से हम 108% लगाएंगे, इसलिए 100 एंड थर्ड ईयर के लिए 108/100 का स्क्वायर हो गया, तो फोर्थ ईयर के लिए क्यूब हो गया एंड सो ऑन। तो हमको जो लिस्ट ऑफ नंबर मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, हमको मिल रहा है 10,000 पहले साल के लिए, 10,000 इंटू 108% ऑफ 10,000। फिर दूसरे साल का जो अमाउंट है उसका 108% करेंगे तो 108/100 का स्क्वायर हो गया। फिर तीसरे साल के लिए, चौथे साल के लिए क्यूब हो गया। तो ऐसे हम करते जा रहे हैं। तो हमको क्या पता चल रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है इसमें हम नहीं ले पाएंगे दो कंसेक्यूटिव ईयर में। क्यों, क्योंकि पहला 10,000 है, फिर उसके बाद 108% ऑफ 10,000 है, फिर जो नेक्स्ट ईयर है उसके लिए 108% ऑफ 10,000 का भी 108% है। तो इसका कॉमन डिफरेंस हमको नहीं मिल रहा है। अब जब नहीं मिल रहा है ईच कंसेक्यूटिव टर्म के लिए तो इट इज़ नॉट एन एपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हमको पहले 4 टर्म लिखने हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। व्हेन द फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ है a = 10 क्लियरली एंड द कॉमन डिफरेंस जो है d = 10 दिया हुआ है। तो हमको सिर्फ 4 ही टर्म निकालने हैं। तो जो हमको गिवन है वो पहले लिख लेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, a = 10 दिया हुआ है एंड d = 10 दिया हुआ है। और हमें क्या पता है, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लिख लेंगे a, a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन। तो इस जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम a एंड d की वैल्यू रिस्पेक्टिवली पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, 10 + 10, 10 + 2 × 10, 10 + 3 × 10 एंड सो ऑन। फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 10, 10 + 10, 10 + 20, 10 + 30, एंड सो ऑन हमको मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब हम ऐड कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। 10, 20, 30, 10 + 30 = 40, 50, 60 एंड सो ऑन। तो जो पहला 4 टर्म्स है वो इस प्रकार मिल जाएंगे, 10, 20, 30 एंड 40। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स
फिर से हमको पहले 4 टर्म्स लिखने हैं एपी के, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। कब? व्हेन द फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a इज इक्वल टू -2 एंड द कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है d इज इक्वल टू 0। तो जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे। a हमको क्या दिया हुआ है? -2 एंड डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 0। तो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो इस जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम a एंड d की रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमको जो रिक्वायर्ड AP है मिल जाएगा। a की जगह -2 पुट करेंगे और d की जगह 0। तो -2 प्लस 0 -2 प्लस 2 इंटू 0 -2 प्लस 3 इंटू 0 एंड सो ऑन। तो मल्टीप्लिकेशन पार्ट हम पहले कर देंगे, बॉड मास लगाएंगे तो -2 प्लस 0 -2 प्लस 0 -2 प्लस 0 ये हमको ऐसा मिलेगा। तो जब एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? -2 एंड सो ऑन। तो ये वाला टर्म जो है हमको -2 का मिल रहा है हर एक टर्म। तो पहले जो 4 टर्म है AP का जिसमें 0 कॉमन डिफरेंस है वो -2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5.1 एक्सरसाइज का सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। तो बोलता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। पहले 4 टर्म लिखने हैं हमको। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हम फाइंड आउट करेंगे उसका। तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम फाइंड आउट करने वाले हैं AP, उसका पहला टर्म a इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है। तो जो गिवन डेटा है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। तो हमें a इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, d इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, ये हम लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या पता है? जनरल फॉर्म ऑफ AP। तो जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या है? a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d सो ऑन सो। तो जनरल फॉर्म ऑफ AP लिख लेंगे हम, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम a एंड d की वैल्यू रिस्पेक्टिवली। तो हमें हमारा रिक्वायर्ड AP मिल जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। तो a की जगह 4 डालेंगे और d की जगह -3 पुट करेंगे। तो हमको 4 प्लस ऑफ -3 4 प्लस 2 इंटू -3 4 प्लस 3 इंटू -3 एंड सो ऑन हमको ऐसा मिला। मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट हम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो 4 प्लस -3 4 प्लस -6 4 प्लस -9 सो एंड सो। और हमें क्या पता है? प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो हमें मिल जाएगा 4 -3 4 -6 4 -9 सो एंड सो। तो अब सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमें क्या मिलता है? 4 1 -2 -5 -8 -11 सो एंड सो। तो हमें तो पहले फर्स्ट 4 टर्म्स हमें लिखने हैं सिर्फ। तो हमारे जो पहले 4 टर्म हो गए जो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो फाइंड आउट किया उसके 4 1 -2 एंड -5 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th वन देखते हैं। अगेन हमको फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। जो AP हम निकालेंगे उसका, जिसमें हमको फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस हमको d इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, यानी हाफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म जो हमें गिवन पार्ट है वो लिख लेंगे। a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू हाफ। अब हमें जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें पता है। तो जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d सो एंड सो। जहाँ पे a क्या है? हमारा फर्स्ट टर्म है और d हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब a और d की वैल्यू पुट कर देंगे हर एक टर्म में। तो हमको क्या मिल जाएगा? a के जगह -1 पुट करेंगे और d के जगह हाफ पुट करेंगे। तो हमें मिलेगा -1 -1 प्लस हाफ -1 प्लस
2 इंटू हाफ कॉमा -1 + 3 इंटू हाफ कॉमा सो एंड सो। अब जो मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो हमें -1 कॉमा -1 + हाफ कॉमा -1 + 2 इंटू हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉमा -1 + 3 इंटू हाफ यानी 3/2 एंड सो। तो हमें अब एडिशन कर लेना है। तो हमें क्या मिलेगा, -1 कॉमा -हाफ कॉमा 0 कॉमा हाफ कॉमा 1 कॉमा 3/2 कॉमा सो। तो हमारा डेसिमल पार्ट इसके क्या हो जाएगा, हाफ यानी 0.5 हो जाएगा, 3/2 यानी 1.5 हो जाएगा। तो हम रिप्लेस कर देंगे। तो हमें जो पहले 4 टर्म्स मिले वो इस प्रकार है, -1 कॉमा -0.5 कॉमा 0 कॉमा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वन। अगेन हमको पहले 4 टर्म लिखने हैं। जो एपी हम फाइंड आउट करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या दिया हुआ है हमें, फर्स्ट टर्म a = -1.25 दिया हुआ है एंड कॉमन डिफरेंस d = क्या दिया हुआ है हमको, d = -0.25 दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे, a = -1.25 एंड d = -0.25। क्वेश्चन से हमको ये गिवन डेटा मिल गया। अब हमें जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें पता है, a, a + d, a + 2d, a + 3d, सो एंड सो। तो वो जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लिख लेंगे। फिर उसमें a एंड d की वैल्यू रिस्पेक्टिवली पुट करेंगे। तो a के जगह -1.25 एंड d के जगह 0.25 का नेगेटिव यानी -0.25 पुट करेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, -1.25 कॉमा -1.25 प्लस -0.25 कॉमा -1.25 + 2 इंटू -0.25 कॉमा -1.25 + 3 इंटू -0.25 कॉमा सो एंड सो। अब इसमें जो मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है उसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले 2 टर्म में तो मल्टीप्लिकेशन का पार्ट नहीं है तो उसे एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर थर्ड टर्म में 2 इंटू 0.25 यानी हमको क्या मिल जाएगा, -0.5। फिर फोर्थ टर्म का करेंगे तो -0.75 एंड सो। अब हम ऐड कर लेंगे तो सबका साइन बदल जाएगा, प्लस इंटू माइनस हमें पता है माइनस हो जाता है। तो सबका साइन चेंज कर लेंगे हम। साइन चेंज करने के बाद अब हमें अकॉर्डिंगली ऐड कर देना है। तो -1.25 जो है एज इट इज़ रह जाएगा। फिर उसके बाद -1.25 में 0.25 माइनस करेंगे तो -1.5। फिर उसके बाद -1.75 -2 -2.25 -2.5 सो ऑन। तो हमारे जो फर्स्ट 4 टर्म है वो -1.25 -1.5 -1.75 एंड -2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखेंगे, फॉर द एपी। तो अब हमको दिया हुआ है ये जो लिस्ट है वो एपी में है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो 3, 1, -1, -3, सो एंड सो। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें ये लिखना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम कंसिडर्ड एपी को ले लेंगे, जो दिया हुआ है उसको कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर पहले टर्म को हम A1 से डिनोट कर देंगे, दूसरे को A2 से, तीसरे को A3 से एंड चौथे को A4 से। अब हमें फर्स्ट टर्म लिखना था तो हमको A = A1 मिल गया। अब हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हम A2 - A1, फिर A3 - A2, फिर A4 - A3 करके चेक करेंगे कि क्या हमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है जो भी डिफरेंस है। तो हम तीनों में देख सकते हैं कि -2 तीनों केस में आ रहा है। तो हमारा डिफरेंस जो है -2 ही कॉमन डिफरेंस है, ये हमको समझ में आ गया।
तो सोल्यूशन हमारा फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3 हो गया एंड कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू -2 हमको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वन। फॉर द एपी, अगेन जो हमको लिस्ट दिया हुआ है वो एपी में है, क्वेश्चन बता रहा है -5 -1 3 7 ये एपी में है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमको फिर से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो जो दिया हुआ लिस्ट है वो एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि वो कह रहा है कि ये लिस्ट एपी में है। फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट कर लेंगे, सेकेंड टर्म को A2, देन A3, देन A4 एंड सो ऑन। तो हमारा A1 ही A हो गया फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म हमारा -5 हो गया। अब हम डिफरेंस निकालेंगे, A2 -A1 निकालेंगे, फिर A3 -A2 निकालेंगे, फिर A4 -A3 निकालेंगे और चेक करेंगे कि जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम है क्या सभी केस में। तो देख सकते हैं कि 4 4 और 4 ये सेम आया, देयरफॉर D इज इक्वल टू 4। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो सेम है। तो हमारा फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू -5 हो गया एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 4 हो गया।